ई कॉमर्स पार्सल, फल, सब्जियों और दवाइयों की डिलीवरी अब सुपरफास्ट होगी। देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू ने अहम तकनीकी पड़ाव पार कर लिया है। जी हां, कोटा मंडल में सुपरफास्ट पार्सल ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस टेस्ट सफल रहा। कैसे देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू रेलवे के पार्सल और लॉजिस्टिक्स कारोबार में गेम चेंजर साबित हो सकती है, बता रही है दीपाली नंदा। जी बिल्कुल, अगर वंदे भारत की बात करें तो पैसेंजर सेगमेंट में ये एक पॉपुलर ट्रेन बन चुकी है और अब जल्द ही आप फ्रेट सेगमेंट में भी वंदे भारत का कमाल देखेंगे। सुपर फास्ट डिलीवरी देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू करती हुई आपको दिखाई देगी। रिसेंटली कोटा डिवीजन में जो ट्रायल रहा है, चाहे हम इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस टेस्ट की बात करें या फिर जो तीनों ब्रेक सिस्टम है उसकी टेस्टिंग की बात करें, तो इन सभी टेस्ट में, इस सभी ट्रायल में वंदे भारत सफल साबित हुई है। अब सवाल ये है कि अगर वंदे भारत फ्रेट ईएमयू की बात की जाए तो कौन से सेगमेंट है जिन पर ये फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो ई कॉमर्स पार्सल की डिलीवरी तेज़ हो सकेगी, साथ ही साथ जो कृषि उत्पाद है उनकी डिलीवरी में भी तेज़ी आएगी। खासतौर पर ऐसी चीज़ें जो पेरिशेबल सेगमेंट में आती है उनकी डिलीवरी के लिए वंदे भारत फ्रेट ईएमयू कारगर साबित होगी, क्योंकि अभी अगर मालगाड़ी की स्पीड की बात की जाए तो ये मुश्किल से 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, लेकिन वंदे भारत फ्रेट ईएमयू की बात करें तो ये सीधा रफ्तार पहुंच जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुरक्षित होने के साथ साथ किस तरह से समयबद्ध तरीके से पूरा फ्रेट लॉजिस्टिक को ये केटर करेगी। आपको बता दूं कि फिलहाल जो ट्रायल चल रहा है वो आरडीएसओ की निगरानी में चल रहा है। विशेषताओं पर अगर एक नज़र डालें तो ये देश की पहली सुपरफास्ट पार्सल मालगाड़ी होने जा रही है और जिस तरह से अगर हम ईएमयू की बात करें तो इसमें अलग से इंजन की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ होती है। साथ ही साथ इसी वजह से जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो भी काफ़ी कम होता है और जल्द ही सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिल रही है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू आप पटरी पर दौड़ते हुए देखेंगे।